राजौरी के ढांगरी इलाके में दो बड़े आतंकी हमले। एक हमला तब हुआ जब कल शाम को 7 बजे हमने देखा कि किस तरह से दो आतंकी हैं 3 घरों में चले गए। हिंदुओं को ढूंढा गया, उसके बाद आधार कार्ड तक चेक किए गए। लेकिन आज सुबह जब मीडिया वहां पे पहुंचा, वहां पे हम भी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे थे और वहां पे पहुंचे, और शायद जिस समय हम रिपोर्ट कर रहे थे उस समय वहां पे आईडी पड़ा हुआ था। किसी को दिखा नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सैनिटाइज करने के बावजूद वो आईडी वहां पे रह गया था। और उसी वक्त वहां पे बच्चे थे, महिलाएं थी, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी चौक पे थे और बॉडीज के साथ थे। इस वजह से बहुत कम लोग थे जो घर पे थे उस वक्त। वो घर दीपक और प्रिंस का था। दीपक की मृत्यु हो चुकी थी, प्रिंस उसके बाद गोली से इलाज के लिए जूझ रहा था अस्पताल में, जिंदगी और मौत से। और उसी बीच में कुछ बच्चे वहां पे आए हुए थे, और शायद घर ऐसी एक जगह मानी जाती है जहां पे सुरक्षा होती है। और खास तौर पे उस समय जब लोग सदमे में थे, हम वहां पे पहुंचे और हम वहां पे लगातार इंटरव्यू कर रहे थे, बच्चों से बातचीत कर रहे थे। और उस टाइम बच्चे रोने भी लगे जब वो आप बीती बता रहे थे, पर हमें नहीं मालूम था कि कुछ ही सेकंड में वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। और जैसे हम इंटरव्यू करके वहां से निकले, वहां से नीचे की ओर, और हमने सोचा कि हम एक और घर पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वहां से धुआं निकलने लगे और हम समझ गए कि ये एक आईडी ब्लास्ट है। और ज्यादातर क्योंकि हम इतना रिपोर्ट कर चुके हैं, तो ये भी शायद शक होने लगा कि ये टाइमर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि 7 बजे अगर आतंकी हमला हुआ है, उसके तकरीबन 9:55 को ये जो धमाका हुआ है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आसपास से रिमोट कंट्रोल से कर रहा है। तो ऐसा लगा कि टाइमर से है। उसके बाद मालूम चला कि ये एक पूरा प्लान तरीका था, एक कॉन्स्पिरेसी थी कि कोई लोग या शोक मनाने के लिए आएंगे या सीनियर अफसर वहां पे जांच करने के लिए आएंगे और उसी वक्त वो धमाका हो जाएगा। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि वहां पे नन्हे बच्चे बैठे होंगे। और दुख की बात यह है कि जिन बच्चों से हमने बातचीत की, वही बच्चे उसका शिकार हो गए। और उनमें से 2, एक छोटा बच्चा और एक टीनेजर लड़की है, दोनों। और इस वजह से जो डेथ टोल है वो आज 6 हो गई है। सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से सैनिटाइज होना चाहिए था पूरा इलाका, लेकिन सैनिटाइज नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग, अब आप मेरे पीछे देख रहे थे, जिस चौक की हम बात कर रहे हैं इसी चौक पे थे। यानी यहाँ से कुछ मीटर दूर ही है जो घर जहाँ पे तीनों घरों पर आतंकी हमला हुआ, जिन परिवार वालों को निशाना बनाया गया। लेकिन यहाँ पे दुखों का पहाड़ अब टूट गया है। लेकिन हमारे लिए भी ये बिल्कुल चौंकाने देने वाली बात थी, क्योंकि इतने सालों से हम जाते आ रहे हैं, हमने हमेशा सुना है कि बूबी ट्रैप होता है, लेकिन सुरक्षा बल की इतनी तैनाती थी तो हमें लगा ये एरिया पूरा सैनिटाइज है। और शायद बाकी मीडिया वाले भी हमें लगातार पूछ रहे थे कि उन्हें चिंता थी कि हम लोग ऊपर गए हुए हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, पर हम बिल्कुल सही समय पर, कैमरा पर्सन गिरीश मेरे साथ थे और लगातार हम वहां पे रिपोर्ट कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी। और वहां से जैसे ही हम वहां से नीचे निकल कर आए और हमने सोचा हम दूसरे घर पे जाएंगे, उसी वक्त वो धमाका हुआ। शायद किस्मत है, शायद ऊपर वाले की कृपा है, और उस वजह से। लेकिन दुखद बात यह है कि उसमें भी 2 जानें चली गई। हमारे साथ कई सुरक्षा कर्मी थे, वो भी ऐसा मान रहे थे कि हो सकता था कि वो ऊपर हो और उनको काफी जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब यह धमाका हो, उसके बाद बात होने लगी कि एक और आईडी भी हो सकता है, और वहां पे बच्चे फंसे हुए हैं। महिलाओं को वहां से लाया गया और उनके पैरों में से खून निकल रहा था, उनको कंधे पे डाल के उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया गया। दूसरे राउंड में बच्चे आए, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह की इंजरीज थी, एक इम्पैक्ट बच्चों पे ज्यादा हुआ और उस वजह से वो नुकसान हुआ। लेकिन एक बड़ी सीख है कि कोई भी जो एरिया है उसे सैनिटाइज करना तो जरूरी है ही है। शायद अच्छी तरीके से एक नेग्लिजेंस तो नजर आई ही है, लेकिन दूसरी बात यह है कि उस इलाके को छोड़ दिया जाए ताकि उसे प्रॉपर्ली सैनिटाइज किया जाए। और इस तरह के बूबी ट्रैप्स जो हैं आतंकी करते हैं, हमने पहले देखा है कि कभी जैसे पठानकोट एयरबेस पे कहीं ना कहीं यूज किया गया था। उससे पहले हमने देखा नक्सली हमलों में कई बार बॉडीज के अंदर प्लांट किए जाते हैं, चाहे आईडी है चाहे बूबी ट्रैप्स जिसे बोलते हैं, वो उस समय फटते हैं जब बिल्कुल लोगों को आशंका नहीं होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये एक टैक्टिक्स है और यहाँ पर इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया गया और इस वजह से एक बड़ी सीख भी मिलती है। लेकिन अब तक जो 2 आतंकी हैं वो फरार हैं और आज अगर हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं
तो आपको ये भी बता दें कि एक रियलाइजेशन के साथ हैं कि गड़बड़ भी हो सकती थी और कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हम इस वक्त हैं और खास तौर पे वो लोग जो कि दिन रात यहाँ पे सामना करते हैं, चाहे सुरक्षा बल के लोग हों चाहे यहाँ के लोग हों जो आतंकवाद का सामना करते हैं, वो उनसे भी सीख लेते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, ढांगरी।